एक्चुअल में तो अटकी तो बातचीत शुरू ही नहीं हुई, यहाँ अटक रही है। प्रयास करते तो कोई बड़ी बात नहीं है, मंत्रियों के साथ बातचीत करके मजदूरों की एक्चुअल मांग है। हमारी मांग क्या है? हम मांग ये रहे ना कि ओरिजिनल जो मजदूर है, निर्माण में काम करता है, जिसका बोर्ड है, उस मजदूर को आपने रिजेक्ट कर दिया, बाहर कर दिया बोर्ड से। उन मजदूरों की दोबारा से वेरिफिकेशन करिए और उनको बोर्ड में शामिल कीजिए। उनसे आपको कोई डॉक्यूमेंट लेना है, कोई सरपंच के आधार पर लिखवा के लेना है या उससे कोई एफिडेविट लेना है, तो वो मजदूर देने को तैयार है। और फिजिकल वेरिफिकेशन आप फिर भी करना चाहते हैं उनकी, तो आप करिए, हमें कोई इतराज नहीं है। लेकिन जो निर्माण में काम करने वाला मजदूर है, उसको आप बोर्ड से बाहर वंचित कैसे कर सकते हो, या आप क्यों कर रहे हो? ये क्या मंशा आपकी इसके प्रति दिखाई दे रही है? बड़ी आबादी का निर्माण में जो काम करने वाला मजदूरों, उनकी कापियां काट दी गई हैं। तो हमारी मांग है कि उनकी दोबारा से वेरिफिकेशन करके बहाल किया जाए। एक तो ये है। दूसरा, पिछले 1 वर्ष से बोर्ड बंद है और पिछले वर्ष जो जिन्होंने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था या किसी कन्यादान के लिए अप्लाई किया था या नए रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया था, कोई मातृत्व पितृ लाभ का अप्लाई हुआ था, वो तमाम लाभ इन्होंने खत्म कर दिए। उनको वो नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? किसी की बच्चे की स्कॉलरशिप आप कैसे खा सकते हो? किसी बच्ची का कन्यादान आप कैसे खा सकते हो? फिर आप क्या गरीब देशी हो? ये आप तो फरमान तो जारी कर रहे हो मजदूर विरोधी पॉलिसियां बना रहे हो, मजदूर विरोधी काम कर रहे हो। तो मजदूरों को तो आपने रगड़ के रख दिया इस तरीके से। बड़ी लंबी लड़ाई के बाद आज 365 दिन हो गया निर्माण मजदूरों को आंदोलन करते हुए, लगातार अलग अलग तरीके से ब्लॉक लेवल पर, जिला लेवल पर, गांव लेवल पर, मंत्रियों के आवास पर। आज भी मंत्री ये कह रहे हैं इतने बड़े बड़े कि हमें एक बार समझा दो। हालांकि कैबिनेट मंत्री से हम 2 बार वार्ता करके जा चुके हैं, बैठ के समझा चुके हैं। आज भी बातचीत हुई है तो यही कह रहे हैं कल मेरे को समझा दो, परसों मुख्यमंत्री आओगा, मैं बातचीत तुम्हारी करवाऊंगा। हम चाहते ये हैं कि आपने तीसरी बार ये आश्वासन है आपका, आज भी आपने अगर मजदूरों की जिम्मेदारी से पैरवी नहीं की तो फिर मजदूर आपका भी विरोध करेगा, आपके दरवाजे पे फिर नहीं आएगा। फिर आपका किसी स्तर पर जाओगे, वहाँ हम विरोध ही करेंगे और रास्ता नहीं बचेगा। हम क्यों? हमारी मांगों को आप सुन नहीं रहे हो, ये फिर हमारी भी मजबूरी होगी। हमने तो ये भी कहा था कि अगर आज भी हमारा हल नहीं निकलेगा तो मुख्यमंत्री 12 तारीख को हिसार में आएगा, तो फिर हमने मुख्यमंत्री से मिलने जाना पड़ेगा। और मुख्यमंत्री से जब प्रशासन रोकेगा तो फिर विरोध करेंगे। और कोई रास्ता बचा तो नहीं ना मजदूरों के पास। आंदोलन पे आंदोलन, ज्ञापन पे ज्ञापन। भाई क्या चाहते हो आप? तो हमारी साफ है मांग, मजदूरों की समस्याओं का हल करिए। तमाम मजदूरों को जो आपने गलत रिजेक्ट किया उनको बहाल करिए। आपके अधिकारियों ने जब बदमाशी करी उनको अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई कीजिए। और जो करप्शन जिस तरीके का है, आज भी चाहे भले ही चाहे आप पोर्टल खोल कह रहे हो, पोर्टल पे जाओ, हेल्प डेस्क पे जाओ, उन हेल्प डेस्कों पे लूटा जा रहा है मजदूरों को। अभी चलने दो, इसको चला भी नहीं है, उसके बावजूद भी वो CSC वाले रोड सब डाल रहे हैं वीडियो लगातार, हमारे पास आओ, हमारे पास आओ। वो 500 लेके रिन्यूअल करने को तैयार है। आज भी इनका काम की पॉलिसी बोलते ही करप्शन इतना बड़ा बढ़ गया है। विभागीय अधिकारी इसमें इन्वॉल्व हैं, छोटे कर्मचारी इसमें इन्वॉल्व हैं जो भ्रष्टाचार करवा रहे हैं। उसको भी रोकना पड़ेगा, उसके खिलाफ भी हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तमाम मजदूर आज इस बात को लेकर संघर्ष हैं। तमाम साथियों यही मांग है कि हमारी समस्याओं का निदान हो। मनरेगा जैसी योजना इन्होंने खत्म कर दी। आज मनरेगा काम गांव में कहीं मिल नहीं रहा है। बड़ी आबादी का भूमिहीन मजदूर है वो, ग्रामीण क्षेत्र में जो महिलाएं काम करती थी। और एक तरीके से देखोगे तो आधी आबादी वो मिलेगी जिनके घरवाले भी नशा करते हैं और घर चलाने की जिम्मेदारी भी महिलाओं पर है। और महिलाओं के पास एक काम था मनरेगा का, अब वो 125 दिन का ढकोसला करके घोष लिया वो काम। अब कह रहे पक्का काम देंगे। पक्का कहाँ से दोगे आप? कच्चा काम करवाओ नहीं कि पक्का काम आपका आएगा नहीं, तो आपको काम मिलेगा नहीं। इसका मतलब मनरेगा मजदूर को वो 1 साल से कोई मनरेगा मजदूर को काम मिल नहीं रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना का कह रहे थे कि हम पात्र लोगों को मकान देंगे। एक्चुअल में पात्र लोगों को मकान मिले नहीं, लेकिन जितने लोगों को मिले उनके एक किस्त दे के उनके ढूंढ तुड़वा दिए। जिसे भी कच्चे पिल्ले थे आज वो धर्मशाला में बैठे हैं, थाई में बैठे हैं या किसी के पड़ोसी के मकान में बैठे हैं। उसकी 1 साल से दूसरी किस्त जारी नहीं हो रही। और जिला लेवल पर बात करते हैं तो वो कह रहे हैं कि ऊपर से होना है। भाई ऊपर कौन बैठा है? राज्य के लोग बैठे हैं, तुम्हारी सरकार प्रशासन सिस्टम है। आप चिट्ठी जारी करो, मुख्यमंत्री को जारी करो, प्रधानमंत्री को जारी करो, इन मजदूरों को दो ताकि वो उनका मकान बन के पूरा हो। अभी बरसात आने वाली है, अब वो लंटर नहीं लग रहे, उस दीवारें गिरेंगी, अब उसका जिम्मेदार कौन है? तो इस तरीके से मजदूरों के साथ बड़ा एक तरीके के साथ तमाम पॉलिसियों को खत्म करने जा रहे हैं। मजदूरों को राहत किसी प्रकार की मिल नहीं रही है। मजदूर बहुत परेशान है, इसलिए मजबूर प्रदर्शन करने को मजबूर है।